दिस मूवी इज नॉट टू बैड मूवी और ना ही ये दूसरे मार्वल के प्रोजेक्ट से अलग है। इसमें भी हिडन डिटेल्स है, कई सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं जो पहले भी हुआ करती थी। लाइक रॉस जब रेड हल्क में कन्वर्ट होता है तो उसके बाल व्हाइट से ब्लैक कैसे हो जाते हैं, एंड सेम ने हल्क को रोका कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किसी को ऐसा करते हुए देखा था तो उसका हाल क्या हुआ था वो हम सबको पता है। तो सबसे पहले हमें उन डिटेल्स पे ध्यान देनी होगी जो रेड हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन के समय हुई थी, क्योंकि इसी में हमारा पहला जवाब छुपा हुआ है। तो जब रॉस रेड हल्क में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होती है बेटी। सो जैसे ही वो लीडर के मुंह से बेटी सुनता है तो उसकी आंख हल्की हल्की लाल होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जब वो फाइनली रेड हल्क बन के उठता है उसकी बैक से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके कपड़े भी जल के ही फटते हैं। और ये बात हम सबको पता है कि रेड हल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फायर ही है। जहां पे अपना ग्रीन हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना उसकी पावर बढ़ती है, बट उसी के पहले रेड हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही वो खुद में हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से उसकी पावर घटती है। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी में हमारा जवाब छुपा हुआ है। कैसे? तो अब थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। हमारे बालों का कलर मेलानिन पिगमेंट से डिसाइड होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से कैप्टन रॉस के बाल व्हाइट थे। बट जब वो रेड हल्क में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी बॉडी एक्सट्रीम हीट को जनरेट करती है, एंड हीट मेलानिन को एक्टिव कर सकती है इन रेयर केस, एंड इनके केस में वही रेयर केस है। अब बात करते हैं सेम ने कैसे रेड हल्क को कंट्रोल किया। यहाँ पे जो रेड हल्क हमें दिखाया गया वो कैप्टन रॉस का ही एंग्री वर्जन है। इसे इस तरीके से समझते हैं, जब हमारा बैनर हल्क में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है, बट रेड हल्क और सी हल्क के केस में ऐसा नहीं होता। और ये बात मैं कह पा रहा हूँ इन तीनों हल्क के आई कलर से। जहाँ पे सी हल्क एंड रेड हल्क का आई कलर ग्रीन एंड रेड है, वहीं पे अपने हल्क का आई कलर नॉर्मल ह्यूमन की तरह है। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे कैप्टन रॉस इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो अपने बेटी के सामने भी एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। और सेम यहाँ इसी कोर मेमोरी का यूज करता है और रेड हल्क को उसी पार्क में लेके जाता है जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ जाया करते थे। लेकिन ये चीज भी इसको शांत नहीं कर पाई, क्योंकि इसके सामने कैप्टन अमेरिका था जिससे इसकी कभी नहीं बनी। बट जब सेम ने अपने वाइब्रेनियम के विंग से रेड हल्क पे अटैक किया, जो कि उतनी ही पावर होल्ड करता है जितनी हल्क के पंचेज होल्ड करते हैं, और तब वहां कुछ समय के लिए सब कुछ रुक सा गया। और वो चोट इतना ज्यादा गहरा था कि रॉस का ध्यान खींचने लगा, जिस वजह से हल्क थोड़ा सा कूल डाउन होता है। देन सेम अपने कौंसिल ट्रिक का इस्तेमाल करके रॉस के इमोशनल स्पेक्ट्रम को हिट किया, शुरुआत बैटी से किया। एंड लंबे चौड़े स्पीच के बाद वो रियलाइज करता है उसकी जो ड्यूटी है वो देश के प्रति है। इस सिचुएशन में उसका सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसे ही सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स को वो रोकना चाहता था। तो यहाँ देखा जाए तो सेम ने अपनी पावर की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हल्क को रोका, हराया नहीं। अब बात करें इसकी पोस्ट क्रेडिट की तो वो बहुत घटिया, उसकी बात नहीं करते हैं। और ये मूवी ऑडियंस को पसंद क्यों नहीं है, उसकी सिर्फ यही रीजन नहीं है, बल्कि एक और रीजन है कि इस मूवी के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मीन सैम विल्सन मूवी के स्टार्टिंग में कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा था, एंड इन में भी कोशिश ही कर रहा है। एंड रेड हल्क जो एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता था, आया तबाही मचाई 2 मिनट तक, एंड अब भी एग्जिस्ट नहीं करता। द लीडर इनक्रेडिबल हल्क के बाद अभी देखने को मिला, और उसने कुछ भी नहीं किया जो कुछ भी उसे करना था। टॉरेस मूवी के स्टार्टिंग में भी फैल्कन बन रहा है, एंड इन में भी फैल्कन ही बन रहा है। एंड मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट अमेरिका एंड जापान का वार, वो भी नहीं होता। अगर वार करवा भी देते तो क्या हो जाता, इनकर्जन तो होने ही वाला है, ऐसे सब कुछ खत्म होने वाला है। एंड इस मूवी में हर एक कन्वर्सेशन के बीच में जोक क्रैक किया जा रहा है, जैसे आयरन मैन करता था, अरे भैया उन पे शूट करती थी, आप पे शूट नहीं कर रही है। एंड जिस तरीके से लंबी स्पीच देके इस मूवी को खत्म किया गया, मुझे डर है थंडरबोल्ट में भी कहीं यही ना किया जाए। लाइक वॉइड को तो डार्क एवेंजर्स हराने से रहे, उसे सिर्फ सेंट्री ही हरा सकता है, और सेंट्री आएगा कैसे? उसे सेंट्री करके।